हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है साइंटिस्ट के लिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या एग्ज़ाम डेट होगी, कब ये फॉर्म फिल होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो पोस्ट आप लोगों की साइंटिस्ट की रहेगी, किस पोस्ट की है? पोस्ट आप लोगों की साइंटिस्ट या इंजीनियर की रहेगी। लेवल 10 की जॉब है। बहुत ही अच्छा जो इसमें पे स्केल रहने वाला है। ग्रुप ए में नॉन गजेटेड की पोस्ट है, साइंटिस्ट की है। इसकी जो वैकेंसी है देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी रहेगी। तो जो सबसे पहली वैकेंसी आती है इसमें साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए। ये सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट आई है सिर्फ और सिर्फ बीटेक ब्रांच वालों के लिए टेक्निकल की रिक्रूटमेंट है। जो गेट का एग्ज़ाम होता है इसकी रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू नहीं होती है, डायरेक्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है इसरो की ओर से, उसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाई जाती है। तो बीटेक में जो 4-5 ट्रेड होती है उनसे उनकी जो ट्रेड होती है उन्हीं से रिलेटेड ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। बाकी जो अदर ग्रेजुएटेड है उनके लिए रिक्रूटमेंट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बीटेक वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 90 है। और आप लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप लोगों ने बीई कर रखी हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट कर रखी हो। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, विद इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट ऑफ 65% मार्क्स। आप लोगों के जो मार्क्स है 65% होने चाहिए। अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी में सीजीपीए चलता है तो सीजीपीए कितना होना चाहिए? 6.84 होना चाहिए आउट ऑफ 10। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आती है आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 163 वैकेंसी है। सेम क्राइटेरिया इसमें भी है। आप लोगों ने बीई कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, या फिर इक्विवेलेंट कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से। और आप लोगों की जो परसेंटेज है डिग्री में 65% होने चाहिए। और सीजीपीए सेम होगा, यहाँ पर भी 6.84 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की। इसमें 47 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है, बीई कर रखी हो या फिर बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। आईटी वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों की जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है वो 65% होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ऑटोनोमस के अंदर में आती है, पीआरएल में। इसकी 2 वैकेंसी है। क्राइटेरिया इसका भी सेम रहेगा, 65% के साथ बीए बीटेक की स्ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में। ये भी ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। क्राइटेरिया इसका यहाँ पर भी सेम रखा गया है। तो ये वैकेंसी थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी और क्या क्या जो डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों की एज लिमिट है, तो एज लिमिट आप लोगों की क्या होनी? 14 जून 2023 को 28 वर्ष होनी चाहिए आप लोगों की। और उससे ज़्यादा होगी तो आप लोग इस फॉर्म को यूआर वाले नहीं भर पाएंगे। बाकी जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसका फॉर्म जो है वो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई? द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, सब्जेक्टेड टू कंडीशन। हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग टू फॉर मल्टीपल पोस्ट शुड कॉमन सेम विद रिटन टेस्ट सेंटर। तो आप लोग का जो एग्जाम सेंटर है वो सेम देना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली एप्लीकेशन विल बी द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन होस्टेड इसरो वेबसाइट फॉर 25 मई से लेकर के 14 जून तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 25 मई 2023 से लेकर के 14 जून 2023 तक आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर भी शुड बी केयरफुल्ली प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर रिस्पेंस। तो आप लोगों को फ्यूचर के लिए वो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी इसको सेफ रखना पड़ेगा। द लास्ट डेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 14 जून तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों की एक क्वेरी रहती है कि सर इसमें फ़ी कितनी रहेगी, तो जो फीस रहेगी आप लोगों की 250 यानी 250 रुपये रहेंगी फ़ीस इसमें आप लोगों की। तो फीस वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी है कितनी इसकी 250 फीस रहने वाली है। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद आवेदन, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ किस तरीके से आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें दे रखा है इन्होंने, द ऑल वुमेन कैंडिडेट। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं
शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है और एसटी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है एंड पर्सन विद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो जो भी गर्ल्स हैं तो उसका फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि उनकी फीस है वो 250 है, वो एग्जेम्प्टेड है। एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की भी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। सिर्फ यूआर को देने हैं, जो अनरिजर्व है उन्हीं को अपनी फीस देनी है 250 और ओबीसी वालों को। उसके बाद देख लेते हैं फोटो वगैरह जेपीजे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 11 वेन्यू। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 11 वेन्यू पर करवाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल ये वेन्यू दे रखे हैं एंड तिरुवनंतपुरम। हाउएवर इसरो रिजर्व टू राइट टू कैंसिल या चेंज द रिटन टेस्ट वेन्यू एंड अलॉटेड द कैंडिडेट में द टेस्ट सेंटर। द कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो आप लोगों का कॉल लेटर है वो ईमेल आईडी पर इशू किया जाएगा इसरो की ओर से। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न भी आप लोग पूछते हैं कि सर पैटर्न क्या रहेगा। तो जो इसका पैटर्न रहेगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 120 मिनट्स रहेगी। पार्ट ए जो रहेगा आप लोगों का, उसमें क्या रहेगा, एरिया डिसिप्लिन या जो आप लोगों का टेक्निकल है उस टेक्निकल के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के टेक्निकल पार्ट ए में पूछे जाएंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्ट बी पूछा जाएगा आप लोगों का। इसमें 20 आप लोगों के 15 बायोकेल पे पर्सन होंगे। इसमें क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगी। जो आप लोगों का पार्ट बी है इसमें नेगेटिव नहीं होगी। इसमें आप लोगों का 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटलिंग 20 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल रीजनिंग, ड्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये रीजनिंग बेस होगा आप लोगों का टोटली जो पार्ट बी होगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1/5। तो जितनी वैकेंसी होगी उसके 5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनली 1 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से ये लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो वेटेज क्या क्या रहेगा, अनरिजर्व कैंडिडेट को जो आप लोग का रिटन टेस्ट है उसमें 50% ईच पार्ट में लाना कंपलसरी होगा आउट ऑफ 100 और 60% एग्रीगेट। उसके बाद जो आप लोगों का रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको 40% लाना पड़ेगा दोनों पार्ट्स में। वेटेज इन द पैनल जनरेशन, पैनल किस तरीके से जनरेट होगा। फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन टेस्ट एंड 50% वेटेज गिव द इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू का भी वेटेज रहेगा आप लोगों का 50% और 50% वेटेज रहेगा आप लोगों का जो रिटन टेस्ट हुआ एग्जाम ऑब्जेक्टिव। बाकी जो पे रहेगा आप लोगों का लेवल 10 की है 5600, आप लोग 56,100 रुपीज़ इसका क्या रहेगा, बेसिक पे रहेगा। उसके बाद आप लोग को अलाउंस दे जाएंगे, तो ये जो सैलरी आप लोग की 1 लाख के ऊपर ही जाएगी। बाकी इसमें जो और इन्फॉर्मेशन है वो मैं लगभग आप लोगों को सारी बता चुका हूँ। तो इसमें जो है डेट वगैरह हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। 25 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 14 जून तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट करने की जो डेट आप लोगों की 16 जून है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इस नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी का उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई भी रिक्रूटमेंट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।